हेलो, दिस इज डीएम सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ प्लेस फॉर एक्सीलेंट लर्नर्स। आज हम यूनिट 2 का रीड टू जो है पोम, जो पूर्वी में से है, दैट इज समबडीज मदर, वो लेने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अगर दुनिया में सबसे प्रेशियस व्यक्ति हमारे लिए कोई है ना, तो वो और कोई नहीं है भैया, हम सबकी ममा है। और यहाँ जो मदर यहाँ दिखाया गया है, इट इज सिंबॉलिक। यहाँ केवल अपनी मम्मी की या किसी और की मम्मी की बात नहीं की है समबडीज मदर में, या हम सबकी मदर के लिए बात की गई है। अभी तो मम्मी काफी यंग है, अपनी चीजें खुद कर रही है, अपना तो ख्याल रख ही रही है, साथ साथ में हमारा ख्याल भी रख रही है और पूरे फैमिली का ख्याल रख रही है। लेकिन भैया एक दिन ऐसा आएगा जब मम्मी अपना तो छोड़ो, खुद का ख्याल नहीं रख पाएगी। तो एक भैया अच्छे बेटे या अच्छी बेटी होने के नाते आपको करना क्या चाहिए? तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सालों तक उन्होंने हम सबकी सेवा की है, और वो भी बिना किसी रिवॉर्ड के। तो चलिए आज ऐसी एक हार्ट टचिंग, बड़ी इमोशनल सी पोम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज समबडीज मदर। चलिए, तो विदाउट एनी फर्दर डिले वी हैव टू स्टार्ट विद द सेम थिंग। चलिए, सबसे पहली चीज क्या है, तो यहां सबसे पहले समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले एक भी क्रॉस रोड्स है, ओके, और क्रॉस रोड्स पे एक जगह पे एक बूढ़ी औरत इस तरह से खड़ी हुई है। पास में ही एक स्कूल है, और देखने वाली चीज क्या है कि भैया वहां तो हो कुछ इस तरह से रहा है कि भैया वहां पे बहुत सारा स्नो गिरा हुआ है, क्योंकि विंटरी सीजन थी और बहुत सारा स्नो गिरा हुआ है। तो ये जो कोई भी ओल्ड वुमन है ना, उसे रास्ता क्रॉस करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। इवन शी इज अफ्रेड टू क्रॉस द रोड। होता है ना कभी कभार ऐसा। अभी तो बेटा बड़े छोटे हो आप, तो आप फटाक से दौड़ के रास्ता क्रॉस कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सारी दिक्कतें कब आती है? जब आप 60-70 प्लस हो जाते हो ना, तब ये सारी दिक्कतें आती है, बड़ा डर लगने लगता है। आपने कभी कभार आपके ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर को भी देखा होगा, बड़े धीरे से चलते होंगे, हर एक चीज का बड़ा ध्यान रखते होंगे। क्यों ध्यान रखते हैं? क्योंकि उस उम्र में पड़ना गिरना किसी को भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और उनको बड़ा डर लगता है। और यहां तो अगर आप देखें तो स्ट्रीट बहुत ही स्लीपरी हो चुकी है, क्योंकि जो बर्फ है भैया, रिसेंट टाइम में बर्फ गिरा है, और बर्फ का पानी, बर्फ मेल्ट होने की वजह से बर्फ का पानी चारों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसी वेट जगह पे, ऐसी भीनी वाली जगह पे उस समबडीज मदर को, यानी किसी की मम्मी को चलने में दिक्कत हो रही है। ओके, इस बुढ़िया को चलने में दिक्कत हो रही है। ओके, तो देखने वाली चीज यही है कि अब होता क्या है, उसको रोड क्रॉस करके सामने की बाजू जाना तो है, लेकिन कौन उसकी हेल्प करेगा मेरे भाई? ओके, बहुत ही इमोशनल पोम है, तो मैं आपको ऐसा ही बोलूंगा कि बड़े ध्यान से आप देखेंगे इस पोम को। चलिए, तो शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले द वुमन was old and ragged and gray। अब सबसे पहले यहां लिखा है द वुमन was old, ragged and gray। so simple is this। ओके, अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो जो वुमन है भैया, काफी बूढ़ी हो चुकी है, राइट। अब आप देख भी सकते हो कि काफी बूढ़ी हो चुकी है। साथ में अगर देखोगे तो रैग्ड एंड ग्रे, यानी उसके जो कपड़े हैं ना भैया, बिल्कुल चिथड़े वाले कपड़े हैं। ओके, फटे पुराने कपड़े जो है ना वो। ओके, यानी कोई अफ्लुएंट फैमिली से शी इज नॉट दैट लेडी। ओके, तो भैया वो जो लेडी है भैया, वो काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से शायद बिलोंग कर रही होगी। तो उसके कपड़े कैसे भैया? रैग्ड, माने चिथड़े हुए, उड़े हुए हैं उसके कपड़े के, काफी फटे पुराने कपड़े उस लेडी ने पहने हुए हैं। एंड ग्रे, ग्रे माने क्या होता है भैया? उसके जितने भी बाल हैं मेरे भाई, वो सारे के सारे बाल कैसे हो चुके हैं भैया? व्हाइट, यानी कि ग्रे हो चुके हैं। ओके, तो एक निशानी सबसे पहली लाइन में हमको बता दिया गया है कि द वुमन वाज ओल्ड एंड रैग्ड एंड ग्रे। चलिए आगे चलते हैं। एंड बैंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे। एंड बैंट, ओके, देखने वाली चीज क्या है, तो वो जो बुढ़िया है मेरे भाई, वो थोड़ी बैंट भी हो चुकी है, राइट। आप जानते हो कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे जो बड़े लोग होते हैं ना, वो कमर से थोड़े बैंट हो जाते हैं। तो वो वुमन है, वो थोड़ी बैंट भी हो चुकी है। ओके, और देखने वाली चीज ये भी है कि बैंट होने का और भी रीजन हो सकता है। वो रीजन है चिल ऑफ द विंटर्स डे, यानी कि भैया विंटर का महीना चल रहा है, बहुत ठंड है वहां पे, तो इसकी वजह से भी भैया शायद वो बूढ़ी औरत बैंट हो गई हो, ऐसा लग तो रहा है। चलिए, द स्ट्रीट वॉज वेट विद द रीसेंट स्नो। द स्ट्रीट वॉज वेट, हाउ वॉज द स्ट्रीट? The street was wet with the recent snow। अभी भैया कुछ घंटे पहले ही भैया वहां पे बर्फ गिरी है। अब बर्फ गिरी तो क्या होगी? बर्फ जैसे ही गिरेगी रोड के ऊपर, वो पिघलना शुरू होगी। तो पिघलना शुरू होगी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है मेरे भाई? तो उसकी वजह से भैया जो भी स्ट्रीट वगैरह है, वो स्ट्रीट वगैरह अगर आप ध्यान से देखोगे तो बड़ी पानी से भर चुकी है, बड़ी वेट हो चुकी है, बड़ी भीनी सी चीज हो चुकी है वो। ओके, तो देखो भैया, वेट विथ रीसेंट स्नो एंड देन वुमन्स फीट
वर एज्ड एंड स्लो। और देखने वाली चीज क्या है कि वो जो बूढ़ी औरत है, उस बूढ़ी औरत के जो भी पैर है मेरे भाई, ओके, वो पैर उठा के इस पानी में चल नहीं सकती, बिकॉज शी इज एज्ड, शी इज वेरी स्लो, ओके, बड़ी स्लो भी है। और भैया आप जानते हो क्रॉस रोड्स का माहौल है, तो वहां से बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही होंगी, हाँ, बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे होंगे। तो हो क्या रहा है मेरे भाई, इतनी फास्ट, इतनी तेज वो बूढ़ी औरत नहीं जा सकती। अब वो बूढ़ी औरत नहीं जा सकती तो दो रीजन है उसके, एक तो उसकी उम्र भी हो चुकी है, और नंबर दो, जो रास्ते पे बर्फ पिघलने की वजह से जो पानी है, उस पानी में तेज चलने में उसे परेशानी भी तो हो रही है, ओके। अब बेचारी वो बूढ़ी औरत एक जगह पे खड़ी है, किसको बताए तो भैया वो किसको बताए, ओके, इतनी दिक्कत, इतनी परेशानी में है वो, ओके। देखते क्या होता है। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकैड फॉर एमिड द थ्रॉन्ग, ओके। बेचारी वहां तक, वहां जहां पे वो खड़ी है भैया, वो वहां कई मिनट्स तक वो वहां पे खड़ी रही है, ओके। काफी टाइम हो चुका है, काफी टाइम से वो वहां पे खड़ी रही है, ओके। वेटेड लॉन्ग अलोन, अकेली है। अनकैड, किसी की भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। एमिड, एमिड इज इक्वल टू बिटवीन, एंड थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मीनिंग होता है बहुत सारे लोगों का समूह। ऐसा नहीं है कि भैया औरत वहां पे अकेली खड़ी है, बूढ़ी औरत वहां पे अकेली है, ऐसा नहीं है। आसपास में से बहुत सारे लोग उससे उससे गुजर रहे हैं, लेकिन नोबडी पेड अटेंशन टू हर। किसी का भी ध्यान उस औरत की तरफ नहीं जाता कि शायद इस बूढ़ी औरत को भी भैया रास्ता क्रॉस करके सामने की ओर जाना होगा। शायद ऐसे 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 वैट रास्ते पे, ऐसे पानी गिरे रास्ते पे, जिसकी जो बर्फ की वजह से पानी हुआ है, ऐसे पानी वाले रास्ते में उसे चलने में शायद दिक्कत हो रही होगी। ऐसा एक बंदा भी जो उसके आसपास से गुजर रहा है मेरे भाई, वो एक बंदा भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। यही तो दिक्कत है भैया हम जैसे यंग जनरेशन की, यही दिक्कत है कि जब भी कोई बंदा बूढ़ा हो जाता है, 60 प्लस हो जाता है, 70 प्लस हो जाता है, वी डोंट पे अटेंशन टू दैट पर्सन। जैसे वो बंदा दुनिया में है ही नहीं है, ऐसे अपन प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं दोस्त। हाँ, मैं जानता हूं कि वहां जितने भी लोग वहां उस औरत के पास से गुजर रहे होंगे, दे ऑल मे बी वेरी बिजी, बड़े बिजी होंगे, मैं ना नहीं बोलता, बट दिक्कत ये है मेरे भाई कि थोड़ा अटेंशन तो दे दे। उससे कुछ और चीज डिमांड नहीं की है, वो केवल क्या चाहती है भैया, तो उसका हाथ अपने हाथ में ले ले, धीरे से बेचारी को रोड क्रॉस करवा दे, ताकि वो अपने घर तक जा पाए। नंबर दो, भैया फटे पुराने कपड़ों में है, इतनी सारी बर्फ गिरी हुई है, तो उसे ठंड भी बहुत लग रही है। ठंड की वजह से भैया शी इज बैंड, यू नो दैट वेल। अब ज्यादा देर तक यहाँ पे वो बेचारी औरत खड़ी रहेगी तो कोई भी दिक्कत उसे हो सकती है। इतनी ठंड में बूढ़े लोग ज्यादा बाहर नहीं रह सकते। तो यार इतने सारे लोग, बड़ा थ्रॉन्ग, यहाँ एक वर्ड यूज किया है थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का मीनिंग होता है मैनी पीपल। तो बहुत सारे लोग वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन किसी की नजर भी उस बूढ़ी औरत पर नहीं गई। ये बड़ी दिक्कत वाली चीज है। चलो देखते हैं। ऑफ ह्यूमन बीइंग हु पास्ड हर बाय नॉर हिडेड, हिडेड इज इक्वल टू पेड अटेंशन, ध्यान देना। हिडेड द ग्लांस ऑफ हर एंशियस आईज, क्या बात है बॉस, ओके, बढ़िया वाली चीजें लिखे है। हर एक के सामने, जितने भी लोग उसके आसपास से गुजर रहे हैं ना, वो बेचारी बूढ़ी औरत हर एक के सामने बड़ी एंशियस, बड़ी वरीड नजर के साथ वो सबके सामने देखती है कि शायद ये बंदा मेरे को रोड क्रॉस करवाएगा, शायद वो बंदा मेरे को रोड क्रॉस करवाएगा। यार कोई ध्यान तक नहीं देता। यहां राइटर यही कहना चाहते हैं कि अगर एक बार उस औरत की आंखों के सामने भी आपने देख लिया होता ना, उसकी आंखों से आंखें आपने मिला ली होती ना, तो भी मालूम पड़ जाता कि बड़ी पीटी नजर से, बड़ी दया भरी नजर से वो सबके सामने देख रही है। यार तो कोई तो रोड क्रॉस करवा दो, कोई बड़ी चीज तो है नहीं भैया। किसी बूढ़े व्यक्ति को रोड क्रॉस करवाना ये कोई बड़ी चीज तो है नहीं। आप जा ही रहे हो ना, आपको केवल उसको लेके जाना है और कुछ नहीं करना है, राइट। लेकिन भैया कोई भी बंदा ऐसा नहीं है वहां पे जो उसकी एंशियस आइज के ऊपर भैया थोड़ा सा भी ध्यान दे दे। कोई ध्यान नहीं दे रहा, सब अपने में लगे हुए हैं मेरे भाई। कोई फोन पे लगा हुआ है, कोई बातों में लगा हुआ है, कोई फटाक से रोड क्रॉस करना चाहता है, कोई फटाक से ऑफिस पहुंचना चाहता है, कोई फटाक से अपने घर पे पहुंचना चाहता है। यार एक बार उस बूढ़ी औरत की आंखों की तरफ तो देख लो, सारी बातें क्लियर हो जाती। कोई नहीं देखता। देखते हैं क्या होता है। डाउन द स्ट्रीट विद लाफ्टर एंड शाउट, ग्लैड इन द फ्रीडम स्कूल लेट आउट। अब हुआ क्या भैया, बाजू में ही एक स्कूल था और स्कूल का छूटने का टाइम भी वही था। अब बच्चों को तो बड़ा मजा आ गया। आप भी सोचो, यहाँ बारिश बारिश होती है, पानी पानी भर गया और स्कूल छूटे, कैसे मजा आते हैं मेरे भाई। ओके, बारिश में साइकिल चला के भैया घर जाने का मजा ही कुछ और है भैया। कहीं पे स्ट्रीट पे बहुत सारा पानी भर गया और मम्मी पापा ने ना बोला होगा कि जहां पानी भरा हो वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी भैया
अपन तो डेयरिंग बाज आदमी है, अपन तो भैया खतरों के खिलाड़ी करने बैठ जाएंगे वहां पे। तो उस पानी में से भी अपन तो साइकिल निकाल के लेके जाएंगे, जैसे भैया जंग जीत ली हो ऐसा अपने को लगता है। तो यहाँ पर के जैसे इंडिया के बच्चे वहीं वहां के भी बच्चे ऐसे ही है। तो उनको भी क्या लगा भैया कि वहां इतनी सारी बर्फ गिरी है, मजा आ जाएगा। स्कूल लेट आउट माने स्कूल छुट्टी, ओके, यानी स्कूल के सारे बच्चे अब स्कूल से बाहर आएंगे। अब देखते हैं भैया इन इन यंगस्टर्स में से, इन स्कूल के बच्चों में से कोई इस बूढ़ी औरत का हेल्प करता है कि नहीं। देखते हैं क्या होता है। केम द बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, लाइक वर्ड यहां पे लिखा है, लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप, यानी फ्लॉक ऑफ शीप यानी बहुत बड़ा बड़ा शिप का एक झुंड आया हो, उस तरह से मेरे भाई सारे बच्चे स्कूल से बाहर आए। ओके, देखते हैं। हेलिंग द स्नो, हेलिंग का मीनिंग होता है बेटा वेलकम। हेलिंग मीनिंग का हेल, टू हेल इज इक्वल टू क्या होता है, वेलकम होता है। हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप, सारे के सारे बच्चे बाहर आ गए और इतनी सारी बर्फ उनके आसपास उनको मिली, भैया बर्फ से खेलना शुरू कर दिया, बर्फ पे मजे करना शुरू कर दिया। यानी इन बच्चों ने भी, इन स्कूल के बच्चों ने भी क्या किया, तो भैया बर्फ की तरफ उनकी नजर गई, उनकी नजर पर इस बूढ़ी औरत की तरफ तो गई नहीं। ओके, अब देखते हैं कि भैया बच्चे क्या करते हैं। सबसे पहले पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे हैस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे। ओके, हैस्टन माने फटाफट फटाफट वहां से गुजर जाना, ओके, जल्दबाजी में निकल जाना। अब बच्चे तो भैया बहुत सारा बर्फ में खेले, उनका ध्यान तो बर्फ में ही है। वहां बूढ़ी औरत खड़ी है, किसी की नजर भी उसकी तरफ नहीं गई। और जितने भी बच्चे थे भैया उन्होंने भी फटाफट 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 रोड क्रॉस करके वो भी सामने की साइड चले गए, हैस्टन देयर वे, यानी वो भी अपनी रोड की तरफ, वो भी अपने सामने की तरफ वाले रोड पे चले गए। उनका भी कोई ध्यान उस बूढ़ी औरत की तरफ नहीं गया मेरे भाई। देखते हैं। नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, सो मिक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टर। अब होता कुछ इस तरीके से है, इतनी टाइम से वो औरत वहां पे खड़ी हुई है, अब बेचारी धीरे 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 स्टर करने लगी है, डर के माने वो डर रही है। अब तो बिल्कुल से रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी 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 हालत में वो बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करे और कोई भी खराब चीज उस औरत के साथ हो जाए, क्योंकि उसकी लास्ट होप और कोई नहीं था, ये स्कूल के बच्चे ही थे। लेकिन स्कूल के बच्चे भी वहां से फटाफट 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 निकल जाते हैं, किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। अब किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो मेरे भाई ये जो बूढ़ी औरत है, दैट इज सो मिक। मिक का मीनिंग होता है भैया सॉफ्ट, कोमल, हम्बल जिसे बोलते हैं वो। ओके, टिमिड माने डर चुकी है वो। ओके, एंड अफ्रेड टू स्टर, एक स्टेप भी आगे लेने में भैया उसके पैर कांप रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में वो रोड क्रॉस करेगी तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अब देखते हैं क्या होता है यार। सारे बच्चे चले गए, सारे लोग चले गए, एंड शी इज वेरी डिसअपॉइंटेड राइट नाउ। उसकी जो बची कुची हिम्मत थी ना वो भी चली गई। अब तो लास्ट द कैरेज व्हील्स or the horse feet should crowd her down in the slippery street. Okay, अब होता कुछ इस तरीके से है कि यहाँ राइटर को भी ऐसा लगता है कि काश अगर ऐसा ना हो, वो शायद रोड क्रॉस करने जाए और क्या हो जाए भैया, कैरेज व्हील्स यानी बहुत सारी भैया जो होती है ना भैया हॉर्स कार्ट, बच्चे हॉर्स कार्ट में पहले के जमाने में स्कूल जाया करते थे। आज आप वैन में स्कूल जाते हो, सालों पहले हॉर्स कार्ट घर पे आते थे और हॉर्स कार्ट के अंदर बच्चे स्कूल जाते थे, राइट, यानी घोड़ा उसे खींचता था उस कार्ट को और उसी में बच्चे बैठ के भैया घर जाते थे। तो बहुत सारे कैरेज व्हील्स वहां पे हैं। और देखा जाए तो भैया हॉर्स फिट, यानी ऐसा लग रहा है कि जब औरत अगर ऐसी सिचुएशन में रोड क्रॉस करने जाएगी तो शायद घोड़े के पैर के नीचे आ जाए, या भैया जो कार्ट यानी बड़ा सा, आपने देखा होगा ना भैया घोड़ा गाड़ी में बहुत बड़ा व्हील रहता है, उस व्हील के नीचे ना आ जाए। अब बताओ यार, इतने सारे लोग और ये बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करने जाए इतनी इतनी खतरनाक सिचुएशन में, और भैया वो घोड़े के पैरों के नीचे आ जाए या फिर हॉर्स कार्ट के नीचे यानी कार्ट के व्हील के नीचे आ जाए, तो क्या ये सही बात है? क्या एक आदमी उसे हेल्पिंग हैंड नहीं दे सकता? क्योंकि इन बच्चों ने भी उसे हेल्पिंग हैंड तो नहीं दिया। ओके, एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप। ओके, बढ़िया वाली चीज है कि लास्ट में स्कूल में से एक ग्रुप आया, एंड इट इज अ वेरी मैरी ग्रुप। मौज मस्ती वाले बच्चे हैं, जस्ट लाइक यू मैन, जस्ट लाइक यू, जैसे आप लोग हो ना मेरे भाई, ऐसे ही मौज मस्ती वाले। ओके, तो मौज मस्ती वाला ग्रुप स्कूल में से बाहर आया। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, कहीं पे भी हो हीरो की एंट्री तो हमेशा लास्ट में ही होती है। ओके, चलते हैं। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप
द गेस्ट लाडी, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है यहाँ पे, गेस्ट लाडी ऑफ ऑल द ग्रुप, जो मौज मस्ती में मानने वाली जो टोली है भैया, वो मौज मस्ती में मानने वाली टोली को बोला गया है गेस्ट लाडी ऑफ ऑल द ग्रुप। ओके, सारे ग्रुप में थोड़ा अलग लग रहा था वो ग्रुप। सारे बच्चे फट 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 करके सामने की तरफ चले गए। क्यों सामने की तरफ चले गए? उनके हॉर्स कार्ट वहीं पे, तो फटाफट उनको भी हॉर्स कार्ट में बैठना है, फटाफट उनको भी घर पे जाना है। लेकिन भैया जो स्कूल से लास्ट में निकला जो ट्रूप, आराम से, इट इज गेस्ट लैडी। ओके, आराम से जाएंगे भाई, हम तो मजे करते जाएंगे। ओके, पूरा दिन एंजॉय करेंगे। हाँ, उतनी भी क्या जल्दी है भैया हॉर्स कार्ट में बैठ के घर पे जाने की? ऐसे बच्चे हैं ये तो, देखते हैं क्या होता है। ही पॉज्ड बिसाइड हर एंड विस्पर्ड लो, आई विल हेल्प यू क्रॉस इफ यू विश टू गो। बढ़िया लिखा है यहाँ पे। ओके, वो भी सारे के सारे बच्चे, औरत यहाँ पे खड़ी है, सारे के सारे बच्चे उसके बाजू से निकल जाते हैं। अब वो जो गेस्ट लाड़ी 5-6 बच्चों का ग्रुप थी, उसमें से भी 4-5 बच्चे रोड क्रॉस करके सामने की तरफ चले जाते हैं। एक बच्चा रोड क्रॉस कर ही रहा था, ऐसा सोचो, ऐसा ऐसा देखो, एक बच्चा रोड क्रॉस कर ही रहा था, यूं पॉज देता है, पीछे मुड़ के देखता है, और भैया वो बुढ़िया को पूछता है कि आप रोड क्रॉस करना चाहती है? अगर आप रोड क्रॉस करना चाहती हो तो मैं आपको करवा दूं। बहुत बढ़िया यार, संस्कारी बच्चा है। ओके, और देखने वाली चीज मेरे को ये भी बड़ी अच्छी लगी, पूछ लिया, उस बूढ़ी औरत को पूछ लिया कि दादी आपको रोड क्रॉस करना है, मैं करवा दूं। वरना ऐसे ऐसे पोम अगर आप पढ़ते हो क्लासरूम में, तो आपके अंदर का भैया वो मैन जाग जाता है, आपकी ह्यूमैनिटी जाग जाती है। फिर आप क्या करोगे? सीधे ही भैया बाहर जाओगे, देखोगे किसी को रोड क्रॉस करना है, किसी बुढ़िया को, किसी अंधे आदमी को रोड क्रॉस करना है, आपको उस दिन मिल भी जाएगा। बताओ, कोई बूढ़ा आदमी, कोई अंधा आदमी इस तरफ रोड पे खड़ा होगा, और आपने क्या पढ़ा है भैया कि उस बच्चे वहां रुकता है, फटाक से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और फटाक से वो उसको सामने लेके गया। ऐसा आप पोम में पढ़े हुए हो। अब आपकी ह्यूमैनिटी जगी हुई है मेरे भाई, आप सीधे वहां पे जाओगे, उस अंधे आदमी का या उस बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ के फाट 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 करके सामने के रोड पे चले जाओगे। और जैसे उसको लेके सामने के रोड पे जाओगे, वो बूढ़ा आदमी है, वो अंधा आदमी आपको लकड़ी से मारना शुरू करेगा, इसी डंडे से, जो औरत के हाथ में डंडा है ना, उसी से तुमको मारना शुरू करेगा। अब आप बोलोगे सर मैंने तो अच्छा काम किया, फिर मेरे को क्यों मार पड़ रही है? लेकिन वो तब जाके वो बूढ़ा आदमी, वो ब्लाइंड आदमी आपको ऐसा बताएगा कि यार बड़ी दिक्कत के सामने की साइड पहुंचा था, आधे घंटे तक यहां खड़ा रहा, तब जाके मैं सामने की ओर खड़ा था, सामने की ओर पहुंच पाए, और तुम सीधा वहां आए, हाथ पकड़ कर दोबारा मेरे को यहां लेके आ गए। तो बेटा, अगर किसी की हेल्प करनी हो तो पहले रुको, पूछो हेल्प उसे चाहिए कि नहीं चाहिए। हेल्प नहीं चाहिए तो मत करो, चाहिए तो करो। तो इस बच्चे की ये चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगी कि वो पॉज हो गया, धीरे से बोला कि दादी आप जाना चाहती हो सामने की ओर? जाना चाहती हो तो लेके जाऊं? सीधा हाथ पकड़ के खींच के लेके जाने का नहीं। गॉट इट? चलते हैं मेरे भाई, आगे क्या होता है, लेट्स सी। ओके, चलते हैं नंबर 4 पे, क्या होता है क्या नहीं, लेट्स सी। ओके, फाइन। Her aged hand on his strong young arm she placed and so without hurt and harm. Okay, बढ़िया वाले वर्ड लिखे हैं। ओके, अब देखो यार, उसका जो भैया हाथ है, वो जो बच्चा है उसका हाथ तो बड़ा स्ट्रांग है, और वो जो लेडी है उसका हाथ उतना स्ट्रांग नहीं है, वो तो एज्ड हो चुका है। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि उसका हाथ बड़ा एज्ड है, लेकिन वो जो बच्चा है उसका आर्म कैसा है? बड़ा स्ट्रांग है। ओके, और भैया उस औरत ने उसके हाथ के ऊपर वो सारी अपना पूरा का पूरा वजन डाल रखा है, और वो बच्चा उस औरत को लेके धीरे धीरे रोड क्रॉस करवा रहा है। ही गाइडेड द ट्रैम्बलिंग फिट। क्या लिखा है बेटा? ट्रैम्बलिंग फिट माने भैया वाइब्रेटिंग, माने ध्रुजते, कांपते हुए पैर। अलोन प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, बच्चे को इस बात का बड़ा प्राउड फील कर रहा है कि इतनी बड़ी औरत है, उसके पैर कांप रहे हैं रोड पे जाते समय, क्योंकि उसे डर लग रहा है ना, और उसे डर नहीं लग रहा, यानी उसे एक सेंस ऑफ प्राउड होता है। जब मैं छोटा था तब मेरे दादा दादी मेरे को रोड क्रॉस करवाते थे, और रोड क्रॉस करते वक्त मैं डरता था। आज कुछ उल्टा हुआ, आज किसी की मदर को वो रोड क्रॉस करवा रहा है, उसकी मम्मी डर रही है, लेकिन वो काफी स्ट्रांग खड़ा है। क्या बात है बॉस। ओके, चलते हैं। ओके, देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। ओके, हैप्पी और वेल कंटेंट उसका हार्ट है भैया, उसने उस औरत को रोड क्रॉस करवा दिया। अब आराम से वो औरत अपने घर तक पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ही वो बच्चा अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ही होते हैं ना, पूछते हो वाह वाह भाई, है हाँ, बूढ़े आदमियों का मसीहा बन के आया तू तो। ओके, तो हुआ भी कुछ इस तरीके से कि वो बच्चा वहां पे जाता है, कुछ बोलता नहीं अपने फ्रेंड के साथ, थोड़ा स्माइल करता है, ऐसा लगता है कि उसका हार्ट
हैप्पी भी है, वेल कंटेंट, वेल कंटेंट माने सेटिस्फाइड भी है। कुछ अच्छा काम करो तो हैप्पी भी फील होता है, वेल कंटेंट माने सेटिस्फाइड भी फील करते हो। ओके, शी इज समबडीज मदर, बढ़िया लाइन लिखी है यार, शी इज समबडीज मदर बॉयज, यू नो, फॉर ऑल शी इज एज्ड पुअर एंड स्लो। क्या लाइन है बॉस। ओके, वो बोलता है यार कुछ भी हो जाए यार, वो भी किसी की मम्मी थी ना, राइट, वो भी किसी की मम्मी थी, राइट। तो किसी की जैसे हम अगर आप सोचो अगर आपकी मम्मी यहां खड़ी हो तो कैसे फटाक से दौड़ के जाके उसे हेल्प करोगे ना आप। तो भैया वो भी किसी की मम्मी तो थी ना, आफ्टर ऑल शी इज मदर, समझे। दैट्स व्हाई मदर इज सिंबॉलिक हियर। यहां जो औरत आपको दिख रही है ना, शी इज सिंबॉलिक। बेटा हर कोई बूढ़ा होता है, आपकी मम्मी भी बूढ़ी होंगी, मेरी मम्मी भी बूढ़ी होंगी, मैं भी बूढ़ा होऊंगा, हर कोई बूढ़ा हो जाएगा दोस्त, आप भी एक जमाने में बूढ़े हो जाएंगे। तो सिंपल सी लॉजिक सी बात ये है मेरे भाई कि शी इज समबडीज मदर। बढ़िया लाइन बोलता है बच्चा। ओके, और देखने वाली चीज क्या है कि भैया बूढ़ी थी बेचारी, गरीब थी बेचारी, और बड़ी स्लो थी, तो हेल्प तो किसी ना किसी को तो करनी थी ना, तो आज मैंने कर दी दोस्त। बढ़िया लिखा। ओके, चलते हैं आगे। ओके, एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर अंडरस्टैंड। ओके, बढ़िया लिखा है। और बोलता है कि शायद एक जमाने में ऐसा होगा कि अगर मेरी मम्मी इस तरह से कहीं क्रॉस रोड्स पे खड़ी है, उसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत या परेशानी हो रही है, तो मैं ऐसा मानूंगा कि कोई एक बंदा मेरे जैसा आएगा और मेरी मम्मी को हेल्प कर देगा। कितनी बढ़िया बात बोली। इफ एवर शी इज पुअर ओल्ड एंड ग्रे व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे। ऐसा समझ लो कि भैया तब आके मदद करेगा जब मैं उसके साथ ना हूं। शायद मैं बड़ा दूर हूं, बड़ा फार अवे हूं, तो शायद वो ऐसा समझेगा कि वो भी किसी की मम्मी है ना, और किसी की मम्मी भैया हमारी भी तो मम्मी हुई। तो एक हेल्प करने में क्या जाता है, इफ शी इज एवर पुअर ओल्ड एंड ग्रे, राइट, यानी थोड़ी बूढ़ी हो गई है, बाल सफेद है, थोड़ी गरीब दिख रही है, तो क्या हुआ दोस्त, उसमें एक बढ़िया वाली क्वालिटी है, शी इज अ मदर, राइट। आगे देखते हैं। एंड समबडीज मदर बोड लो हर हेड इन हर होम दैट नाइट एंड प्रेयर शी सेड was, God be kind to the noble boy who is somebody's son and pride and joy। बस इतनी छोटी चीज करने से होगा क्या, जब वो बूढ़ी औरत घर पे जाएगी, भगवान के सामने जब दिया जलाएगी, तो वो केवल एक ही प्रार्थना करेगी। आज क्या जो प्रेयर है ना भैया, वो खुद के लड़के के लिए नहीं, क्योंकि मम्मी पापा जब भी प्रेयर करते हैं ना हमारे लिए करते हैं, लेकिन आज जब ये बूढ़ी औरत घर जाएगी ना, तो वो अपने खुद के बच्चे के लिए प्रेयर नहीं करेगी, वो इस बच्चे के लिए प्रेयर करेगी जिसने उसे रोड क्रॉस करवाया, राइट। और प्रेयर में भी वो क्या कहेगी, प्रेयर में भी वो यही कहेगी कि वो जो जिस किसी का भी लड़का था उसे हमेशा जीवन में प्राइड और जॉय देना भगवान। और बेटा एक चीज हमेशा रखो, हमारे लिए तो अपने जो हमारे होते हैं ना, वो तो हमारे लिए हमेशा प्रेयर करते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला जिसके तुम्हारे साथ कोई लेना देना ना हो, वो बंदा अगर तुम्हारे लिए प्रेयर करे ना भैया, तो ऊपर वाले को भी तुम्हारी सुननी पड़ती है, समझे। तो देखने वाली चीज यही है कि वो औरत जब घर जाएगी तो इस बच्चे के लिए प्रार्थना करेगी कि जीवन में उसे हमेशा प्राइड मूवमेंट से ना, जीवन में सारे सुख उस बच्चे को देना। किया कितना काम उसने, केवल एक रोड क्रॉस करवाया। तो बेटा कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजों में से भी बड़े बड़े आशीर्वाद हमको मिल जाते हैं, भगवान तक हमारा नाम पहुंच जाता है, राइट। हमेशा हेल्प करने के लिए बड़ी हेल्प करना जरूरी नहीं है, छोटी हेल्प का भी इतना ही इंपॉर्टेंस है। ओके, मैरी डाउन ब्राउन ने लिखा है, ब्राइन ने ये लिखा हुआ है, और मैरी डाउन ब्राइन सबसे बढ़िया पोम उनकी अगर कोई हो तो एब्सोल्युटली यही पोम है। ओके, अब 2 मिनट के लिए जरा देख लीजिए। ओके, पोम तो यहां खत्म हो गई, लेकिन मैं थोड़ा यहां पे लिटरली डिवाइस माने फिगर्स ऑफ स्पीच थोड़ा लेना चाहूंगा। ओके, तो 2-3 मिनट का वीडियो भले ही थोड़ा लंबा चले, आप लोगों को शायद फिगर्स ऑफ स्पीच इतनी अच्छे से ना भी आती हो, शायद। ओके, 7th में आप इतने बढ़िया से शायद ना भी सीखे हो, तो एक बार मैं ट्राई करना चाहूंगा कि इसकी फिगर्स ऑफ स्पीच थोड़ी बहुत, सब तो नहीं सिखा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत जो आराम से आपको आ जाए वो मैं सिखाने की कोशिश जरूर से करूंगा। तो मेरे साथ अगर रिपीट भी कर लोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। ओके, द वुमन वाज ओल्ड रैग्ड एंड ग्रे एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे। बिल्कुल यहाँ पे जरूर नहीं है किसी की। द स्ट्रीट वाज वेट विद द रीसेंट स्नो एंड द वुमन्स फीट। अब यहाँ ध्यान से देखो क्या लिखा है बेटा, फीट। ओके, 2 जगह पे फीट आता है, एक जगह पे हार्ट आता है, राइट। तो ध्यान से देखना, फीट ले लो या हार्ट ले लो, ये सारी की सारी चीजें क्या है, अपना बॉडी पार्ट है, राइट। और जब कभी भी बॉडी पार्ट हो
याद रखो बेटा, किसी भी पोम में कहीं पर भी बॉडी पार्ट आए यानी हैंड आ जाए, अच्छा यहां पे आगे जाके कहीं पे हैंड भी आता है मेरे ख्याल से, ओके, तो हैंड दे दिया हो, आर्म दे दिया हो, हार्ट ले लो, राइट, फीट ले लो, लेग्स ले लो, दीज आर द बॉडी पार्ट्स। तो जब भी बेटा पोम में बॉडी पार्ट्स आते हैं तो बॉडी पार्ट्स का एफओएस मानी बॉडी पार्ट्स जहां पर भी दिखे उसकी फिगर्स ऑफ स्पीच बनती है सिनेक्डकी। क्या बनती है भैया? सिनेक्डकी से बोला जाता है, ओके। तो दो जगह पे फीट आता है, एक जगह पे हैंड आता है, एक जगह पे हार्ट आता है। तो इस पोम की 4 लाइन में अपनी एफओएस क्या बनती है? सिनेक्डकी। तो मेरे साथ दोबारा रिपीट कर लो, इफ बॉडी पार्ट्स आर देयर, अच्छा इतना लंबा नहीं बोला, थोड़ा कम बोल देते हैं, चलो, बॉडी पार्ट्स इज इक्वल टू सिनेक्डकी, बोलो तो, बॉडी पार्ट्स इज इक्वल टू सिनेक्डकी। आगे चलते हैं दोस्त, ओके, फाइन। अलोन अनकेड एमिड द थ्रॉन of human beings who passed her by nor heeded। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा है? नॉर। नॉर का मीनिंग क्या होता है बेटा? नॉर माने नेगेटिव होता है, राइट। तो नॉट का मीनिंग भी नेगेटिव होता है, नेवर का मीनिंग भी नेगेटिव होता है। यानी मैं आपको हमेशा एक चीज बताऊंगा कि जब भी सेंटेंस में कहीं पर भी नेगेटिविटी आए, यानी कोई नेगेटिव सेंटेंस आए, तो जब भी कोई भी नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नेगेटिव सेंटेंस की एफओएस बनती है लिटोट्स। क्या बनती है बेटा? लिटोट्स, ओके। दोबारा से बोल देते हैं, बॉडी पार्ट्स इज इक्वल टू सिनेक्डकी, नेगेटिव वर्ड्स इज इक्वल टू लिटोट्स, ओके। तो ये याद रखने वाली चीज है मेरे भाई, ओके। अच्छा यहां पे लिखा है एंग्शियस आईज, ओके। तो बेटा आईज लिखा है, आईज क्या है मेरे भाई? बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट आया तो क्या हुआ? सिनेक्डकी हुआ। लेकिन यहां गौर से देखो, यहां पे क्या लिखा है? एंग्शियस आईज, ओके, एंग्शियस आईज। ये थोड़ा मुझे डिटेल में सिखाना पड़ेगा, मैं फॉर श्योर एफओएस का भी वीडियो बड़ा अच्छा वाला बना के आपको दूंगा, ओके, ताकि सारे एफओएस आपको आ जाए। लेकिन अगर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा नॉलेज है तो तुमको मालूम पड़ जाएगा कि एंग्शियस आईज जो कोई भी है उसका एफओएस बनता है ट्रांसफर एफिथेट। क्या बनता है बेटा? ट्रांसफर एफिथेट, ओके। तो कई बार मैं लोगों को ऐसे भी बोलता हूं कि रट्टा मारने से भी मार्क अगर मिलते हो तो बुरी चीज तो है नहीं मेरे भाई। तो एंग्शियस आईज, उसकी भैया एफओएस क्या बनती है? ट्रांसफर एफिथेट, ओके। वीडियो को मैं लंबा नहीं खींचना चाहता, वरना ट्रांसफर एफिथेट में डिटेल में समझा था, लेकिन भैया एफओएस का डिटेल वीडियो आएगा तो आप चिंता मत करें, ओके। केम द बॉयज लाइक। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां कौन सा वाला वर्ड लिखा है? लाइक। 3 वर्ड याद रखो, कहीं पर भी तुमको लाइक दिख जाए, एज दिख जाए या जस्ट एज दिख जाए, ओके, लाइक दिया हो, एज दिया हो या जस्ट एज दिया हो, भैया आपकी एफओएस कौन सी बनेगी उस टाइम पे? सिमिली। क्या बनेगी मेरे भाई? सिमिली। क्या बनती है बेटा? सिमिली बनती है। 3 वर्ड कौन कौन से? लाइक, एज, जस्ट एज, तो क्या बनेगी? सिमिली। तो एटलीस्ट बेटा 3 तो याद रह गए। ट्रांसफर एफिथेट को 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, 3 याद रह गए। बॉडी पार्ट्स हो तो क्या होता है? सिनेक्डकी होता है। कोई भी सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्या होता है? लिटोट्स होता है। किसी भी सेंटेंस में लाइक, एज या जस्ट एज दिया हो तो क्या बनता है? सिमिली बनता है, ओके। तो ये 3 को तुमको ध्यान में लेने की जरूरत तो है ही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है? ओके, पास वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे हेस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, ओके। नॉर, दोबारा से कौन सा वाला वर्ड आया? नॉर। नॉर आया तो क्या बन जाएगा? लिटोट्स बन ही जाएगा। ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड, कौन सा वाला वर्ड दिया है भैया? हैंड दिया है, ओके, और हेल्पिंग हैंड दिया है, राइट। तो हेल्पिंग हैंड का मीनिंग भी ट्रांसफर एफिथेट तो होता ही होता है, और हैंड दिया है तो सिनेक्डकी भी बन ही जाता है। सो मिक, सो टिमिड, अफ्रेड टू स्टेयर। कितनी बार सो लिखा है? सो 1 बार, सो 2 बार। जब भी कोई वर्ड 1 से ज्यादा बार लिखा हो तो क्या बनता है? रिपीटेशन। क्या बनता है मेरे भाई? रिपीटेशन। तो जो चौथी तुमको याद रखनी चाहिए, अगर कोई वर्ड रिपीट हो रहा हो तो उसकी एफओएस क्या बनती है? रिपीटेशन। चलो चारों के चारों बोलते हैं। बॉडी पार्ट्स हो तो सिनेक्डकी, सेंटेंस नेगेटिव हो तो लिटोट्स, लाइक, एज और जस्ट एज हो तो सिमिली, और कोई भी वर्ड्स अगर सेंटेंस में रिपीट हो रहा हो तो रिपीटेशन इसे बोलते हैं, ओके। थोड़ा और आगे जाते हैं। Less the carriage wheels and the horse feet, दोबारा से यहाँ feet वर्ड आया, synecdoche. Should crowd down in the slippery street now. At last came of one of the merry troop, the gayest laddie of all the group. नहीं, he paused beside her and whispered low, I will help you across if you wish to go. ना, और कुछ नहीं देखना, यहाँ पे है 1-2 FOS है, लेकिन भैया डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। आगे, her aged hand in his strong young arm, ओके। तो aged hand कौन सा वर्ड लिखा है भैया?
हैंड, हैंड लिखा है तो क्या आ गया भैया सिनेक्डकी। यहाँ पे क्या लिखा है आम, तो आम का मीनिंग क्या होता है भैया सिनेक्डकी। लेकिन इसमें जहां जहां सिनेक्डकी है वहां वहां ट्रांसफर एफिथेट है, तो एज्ड हैंड भी ट्रांसफर एफिथेट बनता है, और यंग आम अगर पूरा लो वो भी ट्रांसफर एफिथेट बनता है। थोड़ा कम मालूम पड़े चिंता मत करो, मेरा इंटेंशन केवल इतना है कि 3-4 एफर्ट्स तुम्हारे दिमाग में डाल के जाऊं। सारी तो नहीं डाल सकता ना मेरे भाई, लेकिन 3-4 तो तुम्हारे दिमाग में बैठ के जाऊं। ओके, और कुछ ना करूं मैं। ओके फाइन। ही गाइडेड ट्रैम्बलिंग फीट, दोबारा से क्या लिखा है बेटा फीट लिखा है। फीट लिखा है तो मेरे भाई ये क्या हो गया मेरे भाई, फीट माने पैर, पैर माने सिनेक्डकी। लेकिन आगे कौन सा वर्ड है ट्रैम्बलिंग, ट्रैम्बलिंग फीट अगर पूरा ले लो, ओके ट्रैम्बलिंग फीट पूरा ले लो तो ये अगेन बनता है ट्रांसफर एफिथेट। ओके, तो इसका मतलब तुमको मालूम पड़ गया ना कि ट्रांसफर एफिथेट डिटेल में सीखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जगह पे इस पोम में बहुत जगह पे आता है ट्रांसफर एफिथेट। ओके चलिए आगे चलते हैं। प्राउड दैट इज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, तो फर्म भी है स्ट्रॉन्ग भी है। ओके यानी गलती से मिस्टेक, ओके गलती या मिस्टेक दोनों सेम। ओके हमेशा याद रखिएगा गलती से मिस्टेक, तो फर्म और स्ट्रॉन्ग दोनों का मीनिंग सेम। व्हेन टू सिमिलर वर्ड्स आर टुगेदर, याद रखना दो सिमिलर वर्ड्स साथ में आ रहे हो तो उसे बोलते हैं टॉटोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा टॉटोलॉजी, क्या बोलते हैं बेटा टॉटोलॉजी। ओके कब व्हेन टू सिमिलर वर्ड्स आर टुगेदर। इतना लंबा याद ना रखना हो तो गलती से मिस्टेक, कहीं पर भी आपको गलती से मिस्टेक दिख जाए तो समझ लो वो टॉटोलॉजी है। फर्म एंड स्ट्रॉन्ग दोनों का मीनिंग स्ट्रॉन्ग ही होता है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो टू सिमिलर वर्ड्स टुगेदर क्या बनेगा बेटा टॉटोलॉजी बनेगा। ओके देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट हिज यंग हार्ट। कौन सा वर्ड आया बेटा हार्ट वर्ड आया। हार्ट क्या है मेरे भाई बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट है तो क्या हुआ सिनेक्डकी। बोलो याद रह गया कि नहीं रह गया। ओके आगे देखते हैं। शी इज समबडीज मदर बॉयज यू नो फॉर ऑल शी इज एज्ड पुअर एंड स्लो। चलो ठीक है मेरे भाई। ओके और लास्ट वाला देख लेते हैं। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड। दोबारा से कौन सा वर्ड आया भैया हैंड, हैंड आया तो क्या हुआ बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट है तो क्या है सिनेक्डकी बनता है। ओके टू हेल्प माय मदर यू अंडरस्टैंड इफ एवर शी इज पुअर। ओके फाइन व्हेन हर ओन डियर बॉय इज फार अवे एंड somebody's mother bowed low her head। head दोबारा से कौन सा वर्ड आया हेड, हेड माने सर, सर माने क्या है बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट है तो क्या है मेरे भाई सिनेक्डकी बनता है। in her home that night and prayer she said was God be kind to the noble boy who is somebody's son। अब ध्यान से देखो बेटा somebody में क्या आया s, सन में एफोस्टेविस क्या क्या आया एस, सन का भी क्या आया एस। ओके यानी यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है। ओके और जहां पे भी कॉन्सोनेंट साउंड हो, कॉन्सोनेंट कौन कौन से ए ई आई ओ यू को छोड़ के, ए ई आई ओ यू मत पकड़ो, ए ई आई ओ यू के छोड़ के जितने भी अक्षर है वो सारे के सारे क्या है भैया, जितने भी अल्फाबेट्स है वो सारे के सारे क्या है मेरे भाई कॉन्सोनेंट है। तो एस एस एस, पी पी पी, बी बी बी, सी सी सी, डी 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 सारे के सारे कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आता हो तो क्या बनता है मेरे भाई एलिट्रेशन। क्या बनता है एलिट्रेशन। तो एट दैट टाइम वो क्या बनता है बेटा एलिट्रेशन बन ही जाता है। ओके तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। चलिए हियर डीएम से साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।